नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल पेज पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल जो सेक्टर है उसके दो स्टॉक्स की चर्चा आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। और दोनों जो स्टॉक्स है उनकी जो चर्चा हम इसमें करेंगे। और Q3 जो रिजल्ट्स है, Q3 रिजल्ट्स का है सेशन है वो जारी है। और आज है कुछ 8 से 10 कंपनियों के, बड़ी कंपनियों के रिजल्ट है आज पोस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो केमिकल जो सेक्टर के जो कंपनी है उनके Q3 जो रिजल्ट्स आए वो बेहद ही ख़राब स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। तो कल के सेशन में आप इन पर वॉच बनाए रखें। हो सकता है कि कल के सेशन में इन दो स्टॉक्स पर आए वो दो स्टॉक्स में वो बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो चर्चा करेंगे एक एक करके दोनों स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले आज की मार्केट सेशन की बात करते हैं। और आज इन स्टॉक्स की है वो परफॉर्मेंस है किस तरह का रहा वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की रेलीज इंडिया लिमिटेड की। तो मित्रों, आपको बताते हुए चले, रेलीज इंडिया जो लिमिटेड है टाटा ग्रुप का एक इंटरप्राइजेज है जो एग्रो केमिकल सेक्टर में कार्य करने वाली कंपनी है। और रेलीज इंडिया के पिछले जो क्वार्टर थे उसके काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिले थे। लेकिन इस जो क्वार्टर जो 3 है इसके जो रिजल्ट है काफ़ी चौंकाने वाले कंपनी ने पेश किए हैं। और इसके रिजल्ट्स की हम चर्चा कर ले उससे पहले आज की स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स आज 245 पर वो ट्रेंड कर रहा है। और आज के सेशन में स्टॉक्स में करीबन 2.5% से ज़्यादा की है वो बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो मित्रों, पहले बात कर लेते हैं कि जो रेलीज इंडिया है उसने मैक्सिमम कितना रिटर्न दिया है। तो मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो काफ़ी बेहतर स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। अब तक इसने 2917% का बड़ा रिटर्न दिया है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में अभी स्टॉक्स है वो काफ़ी डाउन में देखने को मिलता है, करीबन 8% की गिरावट है। अभी इसमें शेयर होल्डर्स को काफ़ी शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ये महंगा स्टॉक्स है वो साबित हो रहा है। और 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि 1 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में भी आपको इसमें करीबन स्टॉक से 16% की है वो गिरावट में देखने को मिल रहा है। लास्ट 6 मंथ में स्टॉक्स में 17% का रिटर्न अब तक इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी के यदि मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी करीबन है वो 47,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक का 52 वीक हाई है वो 299 का रहा है। 52 वीक जो लो है वो 182 का देखने को मिलता है। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर लेते हैं। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो रिलीज इंडिया Q3 नेट प्रॉफिट फॉल्स RS 22 करोड़, यानी कंपनी ने 22 करोड़ का है वो घाटा है वो कंपनी ने लॉसेज है वो आज इसमें कंपनी के Q3 रिजल्ट्स में है वो 22 करोड़ का है वो लॉसेज वो देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से आज स्टॉक्स में भी गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन जो रिजल्ट्स है आफ्टर मार्केट के बाद में आए हैं, तो हो सकता है कि मार्केट ने इस तरह का अनुमान लगाया हो, इस वजह से स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कल के सेशन में भी ये इंटरेस्टिंग बात रहेगी, इसमें स्टॉक्स में किस तरह का मूवमेंट है वो कल के सेशन में देखने को मिलता है। और यदि आज के क्वार्टर 3 की बात करने से पहले हम इसके पिछले जो 22 के जो रिजल्ट्स हैं वो देखना चाहेंगे। क्योंकि 22 के जो रिजल्ट्स हैं आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी भेद ही अच्छा प्रदर्शन Q2 में देखने को मिलता है। और Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो EPS की बात करें तो कंपनी ने जो एस्टिमेट था काफ़ी बीट किया था। और पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछला जो क्वार्टर था उसमें कंपनी का जो EPS था उसमें 28% तक की सरप्राइज थी, यानी 28% तक जंप हुआ था स्टॉक्स। और पिछले जो क्वार्टर में रेवेन्यू था उसमें 16% तक की इसमें 16 के मल्टीपल में कई स्टॉक्स का जो रेवेन्यू था वो बढ़ते हुए देखने को मिला था। और मित्रों, ये तो था पिछले क्वार्टर की बात। और अब हम इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में चलते हैं रिजल्ट PDF पर और रिलीज इंडिया की बात कर लेते हैं। तो आज के बात करें रिजल्ट की और आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग 18 जनवरी 23। और आज के सेशन में इसमें बोर्ड मीटिंग देखने को मिली। और बोर्ड मीटिंग थी बोर्ड जो मीटिंग थी वो 1 से 1:15 के बजे के आसपास इसमें मीटिंग थी। और जो रिजल्ट थे वो 4:10 के आसपास इसमें पोस्ट होते हुए देखने को मिले हैं। तो रिजल्ट है वो आफ्टर मार्केट क्लोज होने के बाद में आए हैं। तो कल का जो इस स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स का जो प्रभाव है वो कल के सेशन में आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और अब हम आ गए हैं रिलीज इंडिया के Q3 रिजल्ट PDF पर और बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। और टाटा इंटरप्राइजेज रिलीज इंडिया, और इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अर्निंग फ्रॉम ऑपरेशंस की।
तो ये देखें तो दिसंबर 22 का क्वार्टर और सितंबर 22 का क्वार्टर और दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। और रेवेन्यू जो फ्रॉम ऑपरेशन रहा है दिसंबर 21 की बात करें तो इसमें रहा था 628 करोड़ और सितंबर 22 के क्वार्टर में 951 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 630 करोड़। तो कुल मिलाकर के देखें इसको अगर कैलकुलेट करें तो 628 से बढ़ करके हुआ है 630। मात्र कंपनी ने इस क्वार्टर के दौरान 3 महीने के दौरान कंपनी ने मात्र 2 करोड़ का रेवेन्यू है एक्स्ट्रा कमाया है। और वही मात्र इन 3 महीनों के नहीं, अगर पूरे 12 महीने की तुलना करें तो पिछले 12 महीनों में मात्र कंपनी ने 2 करोड़ का प्लस रेवेन्यू दिखाया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो पिछले क्वार्टर में 951 करोड़ का इसमें रेवेन्यू देखने को मिला था और 951 करोड़ से घट करके ये 630 करोड़ हो गया। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर है कंपनी का जो रेवेन्यू है काफ़ी करीबन 300 करोड़ तक है वो डाउन देखने को मिल रहा है। और यही आज इसके रिजल्ट में यही एक बड़ी बेहद ही चौंकाने वाला है बात वो सामने निकल करके आ रही है। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और उसे टाटा ग्रुप की कंपनी से इस तरह का जो इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस कहीं डगमगाने लगता है। लेकिन ईयर टू ईयर तो फिर भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो अब बात करेंगे हम कंपनी के खर्चों की। कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने खर्च किए हैं तो टोटल जो एक्सपेंसिव है कंपनी के और टोटल एक्सपेंसिव की बात कर लेते हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में टोटल कितने खर्च किए हैं तो दिसंबर 21 में कंपनी ने किया था 580 करोड़ का और सितंबर 22 के क्वार्टर में 857 करोड़ का और प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने किया 602 करोड़ का खर्चा। तो खर्चा तो जो कंपनी ने इस क्वार्टर में घटाया है लेकिन ये ईयर टू ईयर है खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है कंपनी का खर्चा वो कम देखने को मिल रहा है। हालांकि रेवेन्यू भी कंपनी का कम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस ही इस महीने में इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। इस वजह से रेवेन्यू भी कम हुआ है और खर्चे भी कम देखने को मिल रहे हैं। और हम मित्रों बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम देखें तो टोटल इनकम से टोटल जो इनकम का कॉलम है उसमें अगर टोटल खर्चे घटा देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाता है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था कंपनी का 39 करोड़ और सितंबर 22 के क्वार्टर में रहा 71 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है मात्र 22 करोड़ रुपए का। तो 39 से डाउन होकर के रहा है 22 करोड़ और 71 करोड़ से डाउन होकर के रहा मात्र 22 करोड़। तो दोनों ही स्थितियों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी घट गया है। ईयर टू ईयर भी ये काफ़ी कम होने को देखने को मिल रहा है और 10 करोड़ कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा की हम बात कर लेते हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 71 करोड़ से 22 करोड़ पर आ गया है और ये जो नेट प्रॉफिट है वो 50 करोड़ तक है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें अब ईपीएस में मिलेगा कि ईपीएस से भी ये रिफ्लेक्शन मिलेगा कि कंपनी का बिजनेस किस तरह का देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की। बेसिक ईपीएस तो जहां दिसंबर 21 के क्वार्टर में इसका जो ईपीएस रहा था 2.03 था और सितंबर 22 के क्वार्टर में 3.65 रहा था, यानी इसमें तो जंप था। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें रहा ईपीएस 1.16। तो 2 से घट करके तो ईयर टू ईयर घट करके 2 से घट करके 1 हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.65 से घट करके 1.16 हो गया है। तो ये इसका रिफ्लेक्शन हमें साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा नहीं चला है इस क्वार्टर के दौरान। और इस क्वार्टर की कंपेयर करते हैं पिछले वर्ष से तो भी उससे काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। और अब हम कुछ कंपनी ने जो रिजल्ट्स जो की हाईलाइट्स हैं वो देख लेते हैं कि कंपनी ने जो क्या की हाईलाइट्स दिए हैं। रिलीज इंडिया रिपोर्टेड फ्लैट रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर, यानी कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसने स्वयं ही रिजल्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि कंपनी के जो रिजल्ट हैं काफ़ी फ्लैट रेवेन्यूज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी ने एक पॉइंट को हाईलाइट किया है। अगर पिछले 9 महीने का जो पिछले 9 महीने के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 9 महीने का जो रेवेन्यू रहा है वो 2444 करोड़ रहा है और 9 महीने की बात करें तो इसमें 17% की ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है ईयर टू ईयर। और कंपनी का पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 161 करोड़ है वो देखने को मिल रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट क्वार्टर की और की हाईलाइट्स Q3 और Q3 के जो Q हाईलाइट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। द कंपनी रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ 630 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 31। इस क्वार्टर में 631 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। और इसमें बात करें कंपेयर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स रहा है वो 30 करोड़ का देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो मात्र 23 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और इसमें जो कंपेयर टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़, यानी पिछले जो क्वार्टर था उसमें 40 करोड़ का देखने को मिल रहा था और इस क्वार्टर में मात्र है वो 23 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। और इस दौरान कंपनी ने कुछ की डेवलपमेंट्स भी बताएं कि कंपनी ने क्या डेवलपमेंट्स किए हैं। रैलीज इंडिया वाज कन्फर्ड विद द 36 नेशनल कन्वेंशन ऑफ द क्वालिटी कंसेप्ट अवार्ड्स, और 36 जो राष्ट्रीय अवार्ड हैं वो क्वालिटी कंसेप्ट आधारित राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं फॉर इट्स अंकलेश्वर प्लांट अंडर द एलाइड 6 सिग्मा कंसेप्ट कैटेगरी फॉर द प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। रैलीज इंडिया हैज लॉन्च्ड प्री इमरजेंट herbicide and डक्सेस एंड डाक्स प्लस, और ये कोई केमिकल वेस्ट जो है उसने कंपनी ने प्री इंगेजमेंट हेर्बिसाइड है वो लॉन्च किया। और रैलीज इंडिया इज ए साइंड एन OMU विथ गुरुदा एयरोस्पेस टू प्रोवाइड एंड टू एंड ऑपरेशन ऑफ द ड्रोन बेस्ड सर्विस टू फार्मर्स। तो ये जो कंपनी का है इस क्वार्टर की सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो यही देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में कंपनी ने सबसे बड़ा एक यूँ कहें कि सबसे बड़ा जो इवेंट है वो कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है कि रैलीज जो इंडिया है उसने एयरोस्पेस कंपनी है उसके साथ एक जो टाइप किया है OMU किया है वो ड्रोन आधारित जो सेवाएं हैं वो फार्मर्स को देने के लिए कंपनी ने गरुड़ एयरोस्पेस के साथ किया। तो अगले क्वार्टर में जब भी ये काम शुरू होगा तो कंपनी के लिए आगे के लिए काफ़ी बेहतर है वो मूवमेंट देखने को यहाँ मिल रहा है। तो मित्रों ये थे रैलीज इंडिया के रिजल्ट। अब कुल मिलाकर के रिजल्ट अगर हम ईयर टू ईयर अगर इनको फ्लैट भी पकड़ें और अगर क्वार्टरली बात छोड़ दें तो भी इसमें अगर ये इंटरेस्टिंग वाली बात होगी कि रिजल्ट मार्केट इसको किस तरह के कैलकुलेट करता है, और कल के सेशन में ही पता चलेगा जब मार्केट ओपन होंगे। और यदि हम इसके रिजल्ट्स की अगर हम एक सरसरी तौर पर अगर कैलकुलेट करते हैं ईयर टू ईयर अगर कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर टू ईयर वो फ्लैट देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 21% तक डाउन हुआ है और नेट जो प्रॉफिट है वो 43% तक डाउन देखने को मिल रहा है ईयर टू ईयर, और EPS है वो भी 43% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। यानी ओवरऑल देखें तो कंपनी का अगर 12 जो महीने की बात करें तो जो कंपनी रिजल्ट के जो सारे कॉलम्स हैं सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और EPS, चारों जो कैटेगरीज हैं चारों जो फैक्टर्स हैं उसमें है वो कोई बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि कल है स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और मित्रों बात कर लेते हैं अब अगले केमिकल्स कंपनी के जिसके आज Q3 रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और बात करेंगे विनेल केमिकल्स की। और विनेल जो केमिकल है उसके Q3 रिजल्ट्स भी अपडेट आज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और रिजल्ट PDF पर चलें उससे पहले हम आज के मार्केट सेशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स में किस तरह का मूवमेंट आज देखने को मिला है, और बात कर रहे हैं आज के डे की तो स्टॉक्स में आज करीबन 5% की है वो गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक्स है वो 457 करोड़ पर है वो ट्रेंड करा है। और यदि इसके हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र 800 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक्स का जो 52 वीक हाई है वो 951 है और लो जो है वो 216 का बनाया है। और यदि इसके हम अब तक कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करेंगे तो इसने काफ़ी बेहतर रिटर्न्स अब तक इसने दिए हैं। 3200% तक का इसने अच्छा रिटर्न दिया है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में करीबन 350% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में 65% का इसने रिटर्न बना के दिया है। और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो इसने पिछले 6 महीने में भी अच्छा रिटर्न यहाँ देखने को मिलता है और 55% का वो बड़ा रिटर्न इसने मात्र 6 महीने में दिया है। और लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक्स पिछले 1 महीने से स्टॉक्स है वो 8 से 10% के डाउन में देखने को मिल रहा है। तो ये तो थी आज के स्टॉक्स की चर्चा। और अब हम चलते हैं कंपनी के रिजल्ट PDF पर और कंपनी के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। और स्टेटमेंट फॉर द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ, तो बात कर लेते हैं ये दिसंबर 22 का क्वार्टर और ये सितंबर 22 का क्वार्टर, ये दिसंबर 21 का क्वार्टर। सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो फिगर है वो लाख में देखने को मिल रहे हैं, तो हम इनको करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। और दिसंबर 21 में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा था
333 करोड़ देखने को मिल रहा है और सितंबर 22 के क्वार्टर में 324 करोड़ देखने को मिल रहा है और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें रेवेन्यू मात्र 270 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ये भी इस कंपनी के भी है वो आपको इनकम्स जो है रेवेन्यू है वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 333 से डाउन होकर के ईयर टू ईयर 270 हो गया और 324 से घट करके 270 देखने, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर टू ईयर भी घटा हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि हम कंपनी की टोटल इनकम की बात करेंगे तो 300, इसमें कुछ अदर इनकम भी प्लस हुई है और उसको मिलाकर के कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो 333 करोड़, 324 करोड़ और मात्र 270 करोड़। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है और ईयर टू ईयर भी है वो कम देखने को मिल रही है। और कंपनी के टोटल जो खर्चे हैं उनकी बात कर लेते हैं तो कंपनी के जो टोटल खर्चे हैं वो 319 करोड़, 311 करोड़ और 260 करोड़, यानी कंपनी का रेवेन्यू 270 करोड़ का था और कंपनी ने 260 करोड़ है वो खर्च कर दिए हैं। तो इसमें मात्र वो 10 करोड़ का कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है। और अब हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं। कुछ कंपनी टैक्स भी किया होगा, उसके बाद में प्रॉफिट फॉर द पीरियड बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 21 में मात्र 10 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर 22 में भी 10 करोड़ का रहा और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 7 करोड़ का है वो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो 10 से डाउन होकर के 7 हो गया है और इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 10 से 7 हो गया है, यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन हुआ है और ईयर टू ईयर भी कम होते हुए देखने को मिला है। और इन सभी का हमें रिफ्लेक्शन अब हमें अर्निंग पर शेयर में देखने को मिलेगा। तो अर्निंग पर शेयर की ओर बात कर लेते हैं। दिसंबर 21 में जहां कंपनी का जो ईपीएस था वो 5.80 था, सितंबर 22 में 5.49, प्रेजेंट क्वार्टर में 4.03 हो गया है। तो दोनों ही दृष्टि से घटा है, ईयर टू ईयर भी घट गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का ईपीएस है वो घटते हुए देखने को मिल रहा है। और मित्रों अगर हम इसको अगर कंपनी का जो रिजल्ट्स है अगर इसकी ईयर टू ईयर अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें देखो कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 19% है वो रेवेन्यू डाउन हुआ है और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है 28% तक है वो ईयर टू ईयर डाउन होते हुए देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट है वो 31% तक डाउन हुआ है और कंपनी का जो ईपीएस है वो भी 31% तक डाउन हुआ है। ऑल ओवर बात करें तो रिजल्ट्स के जो सारे महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस, चारों ही जो फैक्टर्स हैं कंपनी के काफ़ी डाउन में देखने को मिल रहे हैं। और आज भी स्टॉक्स में इसमें आज भी जो स्टॉक्स है उसमें 5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और कंपनी बेहद ही छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट कंपनी के जो अब तक जो रिटर्न्स हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और कंपनी कोई बड़ा फॉल नहीं है। और हालांकि बड़े टाइम में और लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल का जो क्वार्टर है इसमें कंपनी के रिजल्ट्स और ईयर टू ईयर काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो कल के सेशन में भी ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों ही कंपनियों के रिजल्ट्स को मार्केट किस तरह से कैलकुलेट करता है और मार्केट है वो इन रिजल्ट्स के प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। तो ये कल ही मार्केट ही बता पाएगा कि रिजल्ट का कैलकुलेशन उसने किस तरह से किया है। तो कल के दोनों सेशन में ये बड़ी बात होगी, देखने लायक होगी कि दोनों स्टॉक्स पे वॉच रखिए और देखते रहिए। तो मित्रों वीडियो पसंद आया हो और पहली बार चैनल को पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।